आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में गुस्सा आना एक नॉर्मल सी बात है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी गुस्सा से अछूता नहीं है दोस्तों। गुस्सा या क्रोध एंगर हमारी भावनाओं का ही एक हिस्सा है। यह गलत व्यवहार के प्रति भी विरोध की भावना है। मनोविज्ञान के अनुसार सप्ताह में एक दो बार थोड़ा गुस्सा आना सामान्य बात होती है, लेकिन छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, क्रोध होना और क्रोध अधिक देर तक बने रहना, यह एक समस्या है। इस तरह के गुस्से और ताव में मारपीट या गाली गलौज की नौबत आना ये गलत बात है। इसके कारण पारिवारिक संबंध, काम धंधा, नौकरी और स्वास्थ्य पर बुरा भी असर पड़ने लगता है। अधिक गुस्सा करना दिक्कत पैदा कर सकती है। यह ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, सोचने समझने की ताकत छीन लेती है, शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा सकता है। गुस्सा आने पर बुरे विचार हावी हो जाते हैं। कुछ लोग तो गुस्सा करना और दूसरों को प्रताड़ित करना अपना अधिकार समझते हैं। रिसर्च के अनुसार गुस्से पर काबू नहीं पाना गुस्से को और अधिक बढ़ा देता है। इससे गुस्सा करने वाले या सहने वाले का किसी का भला नहीं होता। यह गुस्सा बंद ही होना चाहिए। दोस्तों, गुस्सा दिखाने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे गुस्सा करने वाले लोग क्रोध दिखाने के लिए अधिकतर कुछ इस तरह के व्यवहार का यूज करते हैं, जैसे चिल्लाना, तोड़फोड़ करना, गाली गलौज करना, हिंसा करना, डराना धमकाना, धौंस जमाना, सामने वाले की कमजोरी का बखान करना और दोषारोपण करना, खुद की गलती या दोषों को दूसरों पर डाल देना, अविश्वास दिखाना, सामने वाले की बात नहीं सुनना, सामने वाले की फीलिंग्स की कद्र भी नहीं करना, दरवाजा जोर से बंद करना, दूसरे को अनावश्यक सजा देना। इसके अलावा गाड़ी तेज चलाना, रिश्ते तोड़ लेना, अत्यधिक खर्चा करना, खुद को अनोखा बताना, हमेशा खुद की तारीफ पाने की लालसा रखना या इच्छा रखना, छोटी छोटी बातों पर तेज गुस्सा करना, शराब इत्यादि चीजों का नशा करना, ये सब गुस्सा दिखाने का तरीका है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि गुस्सा करने के नुकसान क्या होते हैं। गुस्सा करने वाले इंसान दूसरों का नुकसान कर पाए या नहीं, लेकिन खुद का नुकसान तो जरूर कर लेता है। इससे उस व्यक्ति को हृदय रोग, डायबिटीज, प्रतिरोधक क्षमताओं में कमी, हाई ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, मानसिक तनाव इत्यादि बीमारियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा इस स्वभाव के कारण उस इंसान की करियर भी पीछे रह जाती है, उसके रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। वह व्यक्ति खुद अपनों के दिल पर ऐसे घाव बना देते हैं जो कभी भी भर नहीं पाते। गुस्सा करने वाले इंसान कि अपने परिवार वाले भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते, कोई उनसे आराम से बात नहीं कर पाता, ईमानदारी से सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। विशेषकर बच्चों के लिए तो यह अनुभव बहुत ही भयानक हो जाता है और जिंदगी भर उन्हें दुखता रहता है। गुस्सा करने वाले लोगों की विशेषता क्या होती है? गुस्सा करने वाले लोग अपने हिसाब से सब कुछ पाने की जिद रखते हैं। वैसे सब कुछ पाने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती पाना ये गलत है, और अगर वो न मिला तो दुख और निराशा भी होती है। लेकिन गुस्सैल लोग उन चीजों के लिए जबरदस्ती करते हैं और निराशा को गुस्से में व्यक्त कर देते हैं। गुस्सैल लोगों को समझना चाहिए कि जबरदस्ती कोई भी चीज हासिल नहीं की जा सकती। किसी चीज को हासिल करने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन इच्छा जिद में बदल जाए और ना मिले और इस पर गुस्सा आए तो ये गलत है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार गुस्सैल लोगों का लक्ष्य होता है चीजें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। उन्हें लगता है कि वे नैतिकता और न्याय पर चल रहे हैं, इसलिए सही है, और वे दृढ़ निश्चय होकर ऐसा मानते हैं। उनकी बात नहीं मानना उन्हें असहनीय, तिरस्कार या अपमान लगता है। उन्हें लगता है कि वे यह क्यों सहन करे या झेले, दूसरा कोई सहन करे तो करे। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गुस्से को दबाना नहीं चाहिए। जब आप चीखते चिल्लाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, गुस्से की आग बढ़ती है, कम नहीं होती। कुछ लोग समझते हैं कि गुस्सा, विरोध या धमकी का उपयोग करने से इज्जत बढ़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग आपके गुस्से से कुछ हद तक तो डरेंगे, लेकिन इज्जत कभी नहीं करेंगे। गुस्सा करने वाले लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं और उनकी शिकायत कुछ इस तरह से होती है कि तुम हमेशा मुझे टोकते रहते हो, तुम कभी मेरी ज़रूरत के बारे में नहीं सोचते,
कोई मेरी मदद नहीं करता, मुझे कभी भी वो श्रेय नहीं मिलता जो मुझे मिलना चाहिए। दोस्तों, गुस्सैल व्यक्ति सोचता है कि जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए, उसकी पसंद का काम नहीं करना या उसे बेइज्जत करने के लिए ऐसा किया जाता है। अच्छी यादों के बजाय नेगेटिव बातों को याद ज्यादा रखता है। वो ऐसी छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके हमेशा अपने दिल में रखता है और लास्ट में वो फट पड़ता है। गुस्सा ज्यादा क्यों आता है दोस्तों, इस कारण को भी जानना चाहिए। गुस्सैल स्वभाव जेनेटिक या आनुवंशिकता भी हो सकता है। इसका मतलब है कि माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य को गुस्सा अधिक आता है तो आपको भी गुस्सा अधिक आ सकती है। कभी कभी जन्मजात शारीरिक या दिमागी बनावट गुस्से का कारण बन सकती है। इसी वजह से भी कुछ बच्चे जन्म से ही ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के और भावुक गुस्सैल हो जाते हैं। हमें बचपन से खुशी या टेंशन जैसी भावनाएं व्यक्त करने की तो आजादी होती है, लेकिन गुस्से को व्यक्त करने की आजादी नहीं होती। गुस्सा करने पर तुरंत डांट पड़ती है। गुस्सा आए तो क्या करें यह हम नहीं सीख पाते। गुस्से को कैसे दर्शाना है या गुस्से के फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये हमें कभी भी नहीं सिखाया जाता, जबकि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि जिस परिवार में भावनाओं को नहीं समझा जाता, परिवार के सदस्य अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। परिवार का मुखिया खुद अव्यवस्थित होता है और छोटी छोटी बात में गुस्सा करता है। उस परिवार के सदस्य ज्यादा गुस्सा करने वाले ही पाए जाते हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले होते हैं, तो यह भी गुस्सा का कारण बन सकता है। गुस्सा उन लोगों को जल्दी आता है दोस्तों जो हार स्वीकार करना नहीं जानते। वो खुद को इतना होशियार मानते हैं कि सोचते हैं कि उन्हें हार, असुविधा या नाराजगी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। थोड़ी सी भी उनकी गलती उन्हें बताई जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो इन सब चीजों के पीछे जो भी रीजन है, लेकिन बात मुद्दे की है कि इसे कंट्रोल कैसे करनी चाहिए। तो आप दूसरे लोगों को या परिस्थितियों को नहीं बदल सकते जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन ऐसे में खुद में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करें। आपको भी महसूस होने लगता है कि गुस्सा आने पर आप पर एक ताकतवर और अप्रत्याशित चीज हावी हो जाता है जो आपको नुकसान पहुंचाती है। इसके कतई हावी नहीं होने दें, इसे कंट्रोल में रखें। गुस्सा बेकाबू होने से पहले पता चल जाता है कि गुस्सा बेकाबू होने वाला है। ऐसा महसूस होते ही यदि उसे कंट्रोल करने की कदम उठाए जाए तो गुस्से को बेकाबू होने से रोका जा सकता है। अगर ये संकेत इस तरह के अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसे कंट्रोल में करें। जैसे पेट में गांठें पड़ने लगती हैं, जबड़े या मुट्ठियां भींचने लगती हैं, चेहरा लाल होने लगता है, सांसें तेज हो जाती है, सर में दर्द होने लगते हैं, हृदय की धड़कन अगर बढ़ जाती है, आपके कंधे कड़क हो जाते हैं, तो गुस्से को शांत करने के लिए कुछ विशेष तरीके से सीख लेनी चाहिए, जो कि दोस्तों इस प्रकार है। जैसे गहरी सांस ले। यह सांस छाती से नहीं बल्कि पेट से आनी चाहिए। तेज चाल से थोड़ा चले, इससे मन में दबा गुस्सा शांत हो जाता है। तब आप ठंडे दिमाग से स्थिति संभाल सकते हैं। गहरी सांस के साथ खुद से कहें शांत शांत शांत, मतलब पेशेंस रखे और शांति से काम ले। शरीर में टेंशन महसूस होने वाले हिस्सों को रिलैक्स करे, जैसे कंधे घुमा ले, गर्दन या सिर की मालिश कर ले। अपनी हॉबी की तरफ ध्यान ले जाए दोस्तों, संगीत सुने, खुशबू, स्वाद, पिक्चर आदि का आनंद भी ले सकते हैं। विचार कीजिए कि पिछली बार आपने किस तरह गुस्से पर काबू पा लिया था, इस बार भी वैसे ही कीजिए। योग, आसन, प्राणायाम मांसपेशियों और दिमाग को ताकतवर बनाते हैं और शांति भी देते हैं। इन्हें सीखें और काम में भी ला सकते हैं आप। प्राणायाम के बारे में विशेष ध्यान रखने योग्य बातें जानने के लिए दोस्तों आपको उसी तरह की वीडियो देखनी चाहिए जिस तरह से कि आप उसे सीखें, और इससे आपको भी खुशी नहीं मिलेगी बल्कि दुख ही मिलेगा। दोस्तों, गुस्सा जायज होते हुए भी विवेक रहित बना देती है, इसलिए अपने बुद्धिमान होने का सबूत पेश करते हुए खुद को याद दिलाएं कि दुनिया आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनी है। गुस्से में बहस करते समय ज्यादातर पिछली शिकायतों का पिटारा खोल लिया जाता है। इससे समस्या हमेशा उलझ ही जाती है। वर्तमान की ही बातें करें। यदि आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं तो लोग आपकी बातों पर ध्यान देना भी बंद कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास का वातावरण चिड़चिड़ाहट और गुस्से के कारण
बन जाता है। समस्याएं और जिम्मेदारी आपको गुस्सा दिलाने लगती हैं और आसपास के लोग और चीजें आपको जाल में उलझाने वाली लगने लगती है। ऐसे में से एक ब्रेक लेना फायदेमंद हो सकता है। खुद के लिए थोड़ा पर्सनल समय भी निकालें। अनदेखा भी करना सीखे दोस्तों। यदि बच्चे का कमरा देखकर आपको गुस्सा आता है तो दरवाजा बंद कर ले। जो चीज से आपको गुस्सा आता है उसे देखने से क्या फायदा। यदि ट्रैफिक के कारण आपको गुस्सा आता है तो फिर दूसरे रास्ते की तलाश कर ले। यदि आप क्षमा करना नहीं जानते तो झगड़ना सुलझाना असंभव हो जाता है। सजा देने की भावना को खत्म करने से ही समाधान भी निकलता है। दिमाग में आई किसी भी बात को कहने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर ध्यानपूर्वक ही बोलना चाहिए। साथ ही दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनना भी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि रात के समय पति पत्नी किसी भी पॉइंट को डिस्कस करने पर गुस्सा में झगड़ने लगते हैं। इसका कारण दिन भर की थकान, इम्पोर्टेंट बातों को करने का समय बदल देना चाहिए। पेशेंस के साथ बताए गए तरीके अपनाने से फायदा तो जरूर ही मिलेगा। गुस्से पर काबू करना आसान हो जाता है और परिणाम भी शानदार होता है दोस्तों। रिश्ते सुधर जाते हैं और लक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और एक स्वस्थ और संतुष्ट जिंदगी भी पाते हैं। तो ये सारे उपाय अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। और मेरी अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।